बिहार में हुए सियासी उठापटक के बीच एक चेहरा जो स्थिर बना रहा वो है नीतीश कुमार। बिहार की जनता को लालू और नीतीश की जोड़ी एक साथ दिखी तो लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर भी बदलेगी। लेकिन आरजेडी का हाथ थामने के कुछ ही दिनों बाद जेडीयू आरजेडी गठबंधन में टकराहट की स्थिति बनती दिख रही है। एक तरफ जहां जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू विधायक बीमा भारती ने लेसी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों में इस महागठबंधन में ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की जेडीयू आरजेडी में गठबंधन तो हो गया लेकिन एक दूसरे को ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआत 12 सितंबर से करते हैं। आरजेडी के मंत्री और बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को चोर कहते हुए कहा था कि कृषि विभाग के सारे अधिकारी चोर हैं तो मैं चोरों का सरदार हुआ। सुनिए। ये सारे 150-200 करोड़ रुपया यह भी खा जाता है निगम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो ये चोरों का हम सरदार हैं। हम सरदार ही बताए हुए जब चोरी हो रहा है तो उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से। और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। इसके अगले दिन यानी कि 13 सितंबर को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह से कहा कि ऐसा बयान देना ठीक नहीं है, जिस पर बेबाकी के साथ सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपना इस्तीफा देता हूं। यानी सुधाकर सिंह सीएम के दबाव में नहीं आए, उनकी बातों का उन्होंने ज्यादा लोड नहीं। वहीं दूसरा मामला, निखिल मंडल ने टाटा बाय बाय कर दिया है। जदयू और राजद के साथ आने के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण तो बदले ही लेकिन पार्टियों के अंदर भी बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। बीते सोमवार को जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों की माने तो निखिल मंडल को एहसास हो गया था कि साल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में शायद उनका टिकट कट सकता है। निखिल मंडल साल 2020 में मधेपुरा सीट से चुनाव लड़े थे लेकिन उन्हें आरजेडी के प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रशेखर ने हरा दिया था। अब चंद्रशेखर महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अगला जो टिकट मिलेगा वो चंद्रशेखर को मिलेगा और इसी बात को भांपते हुए निखिल मंडल ने अपना इस्तीफा दिया। अजीत यादव ने अपने हाथ में अब कमल थाम लिया। जी हाँ, आरजेडी के नेता रहे और विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मदद करने वाले नेता अजीत यादव ने सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। नवादा जिले की बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए। लालू और तेजस्वी दोनों के लिए ये खतरे की घंटी है। वहीं तीसरा मामला विधायक बीमा भारती से जुड़ा हुआ है। बिहार की पूर्व मंत्री और जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने राज्य की खाद्य मंत्री लेसी सिंह को हटाने की मांग की है। विधायक लेसी सिंह के मंत्री बनते ही रुपौली से जेडीयू विधायक बीमा भारती भड़क गई और लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीमा भारती ने खाद्य मंत्री लेसी सिंह पर वसूली और मर्डर करने का गंभीर आरोप लगाया है। तो ये हाल की कुछ घटनाएं हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि जेडीयू और आरजेडी के बीच कुछ ठीक नहीं है। शीर्ष नेताओं ने भले ही मिलकर सरकार बना ली हो लेकिन दूसरी पंक्ति में खड़े नेता और कार्यकर्ताओं का मन मिलता नहीं है, दिल जुड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस टकराव का सबसे बड़ा कारण जेनरेशन गैप है। दरअसल नीतीश की कैबिनेट में अधिकांश लोग उनकी अगली जेनरेशन के हैं और एक अलग जेनरेशन के साथ कैबिनेट में काम करना आसान नहीं होता है, चाहे वो एक जेनरेशन आगे हो या एक जेनरेशन पीछे। अब बिहार में नीतीश सरकार की स्थिति क्या है हम आपको यह भी समझा देते हैं। बिहार की राजनीति पिछले 32 सालों से लालू यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति लालू यादव के विरोध पर टिकी रही, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ आ गए हैं। ऐसे में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाना उनके लिए आसान नहीं दिख रहा है। तो वहीं इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।